हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर जल संसाधन, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ओके, तो देखिए बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, किसके कारण कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बृहद क्षेत्र होता क्या है। ओके, आइए समझते हैं बृहद क्षेत्र के बारे में। अब देखिए बृहद क्षेत्र होता क्या है। पृथ्वी बृहद भारत में मध्य एशिया एवं चीन के बे भूभाग यानी बे भूमि के भाग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं, जिनमें भारत के उद्भूत बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। ठीक है, इस प्रकार पश्चिम में बृहद भारत की सीमा बृहद फारस की सीमा में हिंदू कुश एवं पामीर पठारों तक जाएगी। ओके, यही कहलाता है आपका बृहद भाग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये समझ गए आप बृहद क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ओके, बिहार का जो है शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय का एक जगह है मासिनराम, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में लगभग 65% मात्रा जल की मात्रा निहित होती है। ओके, 65 यानी कि 65। ओके, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ओके, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को। ओके, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो महासागर में हमारे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जितने भी जल है उनमें से 96.5% जल महासागर में निहित है, यानी कि महासागर में वो उपस्थित है। ओके, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन सबसे पहले जो है 55 जिलों में जो है आरंभ किया गया, यानी कि शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया 55 जिलों में। ठीक है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर पीने लायक मात्र 2.5% ही जल उपस्थित है जो कि पीने लायक है। ओके ओके, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 को आरंभ किया गया। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1991 को जो है आरंभ किया गया, शुरुआत किया गया। ठीक है, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 38% है, यानी कि 38% है। ओके, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में 22.5% यानी 2.5% जल पीने लायक है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? नर्मदा घाटी परियोजना से कुल 3 राज्यों को लाभ मिलता है। ओके, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? दिल्ली में हौज खास का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। 14वीं शताब्दी में हुआ था। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत
महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5% जल महासागरों में उपस्थित है। हमारे पृथ्वी के में जितने भी जल हैं उन सभी में, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो 1987 को। ओके। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। ओके, चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता कितना बिलियन क्यूबिक मीटर है? तो 1.869% बिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। जल कितने प्रकार के होते हैं? तो जल 2 प्रकार के होते हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी मैंने जाना था जल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मीठा, दूसरा खारा जल। मीठा जल और खारा जल होता है, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी गूगल में मैंने सर्च करके आपको दिखा दिया, ठीक है। एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। ओके। विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का कितना भारत में उपलब्ध होता है? यानी 45% जो है जल उपलब्ध होता है विश्व के कुल उपलब्ध वर्षा जल का। ओके, भारत में 45% जो है उपलब्ध होता है, ठीक है। इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? जल का स्रोत नहीं है। ओके, तो इनमें से देखिए, कुआं जल का स्रोत है, झरना जल का स्रोत है, हिम नदी ये भी जल का स्रोत है। ओके, लेकिन नल क्या है? नल तो एक कहा जाए तो एक प्लास्टिक का होता है, ठीक है, जिसका जो है सिर्फ यूज किया जाता है किसी भी एक साधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नल। नल क्या है? एक स्रोत नहीं है ये, ठीक है, ये एक जरिया है। ओके, स्रोत नहीं है, ठीक है। ओके, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा जाता है, ठीक है। ओके, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। ओके, कहाँ बनी है भाखड़ा नंगल परियोजना? सतलज नदी पर बनी है। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? तो महानदी पर सबसे लंबा बांध संसार में सबसे लंबा बांध स्थित है महानदी पर, ठीक है। कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? तो नेपाल देश को जाता है। ओके, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो तमिलनाडु राज्य में ये अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है? कौन है? उसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर है, ठीक है। कैस्पियन सागर इसका नाम है। ओके, सबसे खारा झील है। ओके, पानी यहाँ का बहुत ही खारा है इस झील का, ठीक है। सबसे गहरी खारे जल की झील किसे कहा जाता है? तो मृत सागर को सबसे गहरी खारे झील तो है, लेकिन सबसे गहरी, इसकी बहुत ही गहराई ज्यादा है, ठीक है, मृत सागर हो जाएगा। इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? तो देखिए, तिलैया जो है ये दामोदर नदी पर बना हुआ यानी कि निर्मित नहीं है। बाकी कोनार, बोकारो, पंचेत ये सभी के सभी जो है दामोदर नदी पर निर्मित है, लेकिन तिलैया नहीं निर्मित है, ठीक है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध बराकर नदी पर बना है। कहाँ बना है? बराकर नदी पर बना है। इनमें कौन बांध बराकर नदी पर बना नहीं बना है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें हो जाएगा एयर बांध जो है बराकर नदी पर नहीं बना है। बाकी तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी ये सभी के सभी जो है बांध बराकर बांध पर बना हुआ है, ठीक है। ओके, बांध बराकर पर बना हुआ है, ठीक है। भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान राज्य में मिलता है। ओके, कहाँ मिलता है? राजस्थान राज्य में मिलता है। ओके, गंडाथूर गांव कहाँ स्थित है? गंडाथूर गांव मैसूर में स्थित है। कर्नाटक का एक महानगर है मैसूर, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक है। खादिन कहाँ पाया जाता है? खादिन जैसलमेर में पाया जाता है। खादिन कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो दामोदर घाटी परियोजना का मेन उद्देश्य जो है बाढ़ को नियंत्रित करने में इसका योगदान रहा है, ठीक है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
इनमें इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है या नहीं मिलता है? ठीक है, तो झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, झारखंड राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी इन तीनों राज्यों को मिलता है। पूर्वोत्तर राज्यों के जल में कितना मात्रा अधिक मिलता है? पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा सबसे अधिक मिलता है? तो आयरन यानी कि लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है पूर्वोत्तर राज्य के जल में। ठीक है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? तो इजराइल देश का। ठीक है, इजराइल का राजधानी जेरूसलम है और इसका मुद्रा न्यू शेकेल है। ठीक है, मुद्रा न्यू शेकेल है और जेरूसलम इसका क्या, जेरूसलम इसका राजधानी हो गया, इजराइल ये देश हो गया। ठीक है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? तो टीटीकाका मीठे जल की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, टीटीकाका उसका नाम है। ओके, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद 3 राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद 3 राज्यों के बीच है। ओके, प्रदेश शामिल है। अब यहाँ पे देखिए 3 राज्य कौन कौन सा है, देखिएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, और इसमें शामिल है पुदुचेरी, जो कि क्या है, ये एक केंद्रीय शासित प्रदेश है जो कि पुदुचेरी है। ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। ओके, लेकिन राज्य की बात हो रही तो 3 ही राज्य है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, और भी यहाँ पे विस्तृत रूप से यहाँ पे समझाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान राज्य में है। ओके, कृषि का सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, हमारे भारत में। ओके, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? समुदाय की संपदा जल को कहा जाता है। समुदाय की संपदा जल को कहा जाता है, यानी कि वाटर को कहा जाता है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील मीठे जल की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील। ओके, बाउंस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है, यानी कि प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस है? तो ये मेघालय राज्य में है। ओके, मेघालय राज्य में, भारत के मेघालय राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, तुंगभद्रा परियोजना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये, इसे आप इरेज कर लो। ठीक है, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य। ओके, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ओके, इसे आप इसे मिटा लो। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है भारत का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से। ठीक है, भारत में नदियों के कल प्रवाहित जल के कितना प्रतिशत का उपयोग हो सका है? ठीक है, तो 8.5% उपयोग हो चुका है। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त है? ओके, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों को लाभ प्राप्त है। ठीक है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान नगर। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है राजस्थान का। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो सिंचाई के लिए होता है, कृषि विभाग में सिंचाई के लिए होता है। भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस वर्ष में होता है? भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत के किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत में होता है। ओके, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? नागार्जुन सागर नाम है, नागार्जुन। संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर नाम है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर नाम है। ओके, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति
प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल सकता है? तो 4000 घन मीटर जल मिल सकता है भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को। ओके। भूमिगत जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भूमिगत जल का उपयोग उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो सिंचाई के लिए होता है, कृषि विभाग में। ओके। जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है? तो तालाब में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना इसका जो कारगर उपाय नहीं है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ करीब सालों भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, सालों भर वहाँ वर्षा होती रहती है, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ओके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके। सो आज के लिए